वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में बंगाल का मुर्शिदाबाद जल रहा है। वहां से कई हिंदुओं ने पलायन कर लिया है। 3 लोगों की हत्या के बाद वहां परिस्थिति पुलिस कह रही है कि कंट्रोल में है, लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि वहां परिस्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। बीजेपी यह भी आरोप लगा रही है कि यहां का डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि झारखंड की डेमोग्राफी भी बदलने की साजिश रची जा रही है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान हैं। अर्जुन सिंह, बीजेपी के नेता, पूर्व सांसद। इरफान अंसारी जी हमारे साथ हैं, जो झारखंड सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस के विधायक हैं। सबसे पहले मैं इरफान अंसारी जी, शुरुआत आप ही से करूंगा। मुर्शिदाबाद की घटना आप देख रहे हैं, वहां की हिंसा भी आप देख रहे हैं। बीजेपी बहुत बड़ा आरोप लगा रही है कि वहां की डेमोग्राफी बदलने की साजिश की जा रही है, सिर्फ बंगाल की नहीं बल्कि झारखंड की भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहती तो यही है। ये नकली हितैषी हमारी है। बेवजह ये चाहता है कि विकास जो है वो बाधित कर लोगों को आपस में हम लड़ाएं, जिसका जीता जागता उदाहरण है बंगाल। आप देख सकते हैं वहाँ पर अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है लोग। अल्पसंख्यक समाज मोदी जी से, भाजपा से कुछ मांगने नहीं गया था। आप बेवजह आप कौन होते हैं? जब मैंने पहले भी कहा है कि अल्पसंख्यक समाज भाजपा को वोट नहीं करता है, भाजपा के पास हाथ नहीं फैलाता है, भाजपा के पास कभी नहीं गया है। 3 टर्म के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। आज तक मैंने देखा है, रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड में देखा हूँ, कभी भी कोई हमारा उलेमा, हमारा समाज का प्रतिनिधि मोदी से मिलने नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि हम लोग आपसे वोट नहीं दिए तो हम क्यों मांगेंगे काम। लेकिन आप लगातार एक से एक ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं जिससे लोगों में व्यापक आक्रोश पनप गया है। आपने 3 तलाक लिया, क्या हमने आपसे मांगने गए थे? हमारा समाज आपसे मांगा था क्या? हमारी बहनें आपसे मांगी थी क्या? लेकिन चलिए, हम लोग बर्दाश्त कर लिए। आपने सीए लाया, क्यों लाया भाई? क्या आवश्यकता थी सीए लाने का? लेकिन फिर भी हम लोगों ने कानून का सम्मान किया, आपके लॉ का सम्मान किया। एनआरसी आप ले आए। देश की रक्षा आप नहीं कर सकते हैं। आप देश के होम मिनिस्टर हैं, वो आप बॉर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती आप एनआरसी ला दिए। बदनामी किसके माथे पे आया? अल्पसंख्यक के माथे पे आया। हम लोग इसको भी बर्दाश्त कर लिए। बाबरी मस्जिद आपने शहीद कर दिया। कितने लोग इस फैसले से नाखुश हुए। फिर भी कोर्ट का जजमेंट आया, हम लोगों ने कहा कि नहीं, हमारा हिंदू समाज बड़ा भाई है, चलो भाई दे दो। लोग शांति प्रिय रह रहा है, अपना कमा रहा है, खा रहा है। ठीक है। इरफान अंसारी जी, आपने 3 तलाक से लेकर के सीए सब कुछ गिना दिया और आपने एक शब्द का कम से कम 4 बार इस्तेमाल किया कि हमने बर्दाश्त कर लिया। तो ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, ये जो हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, सर ये कौन किसको बर्दाश्त कर रहा है? एक सेकेंड, एक मिनट। देखिए, आप हिंदू शब्द का प्रयोग मत कीजिए। अच्छा। हिंदू हमारा बड़ा भाई है। ओके। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अगर वहाँ उग्र होंगे तो हो सकता है, रिपोर्ट आ रही है, जांच होगी। आप बीजेपी की जो कट्टर माइंडेड लोग हैं, उसने दंगा वहाँ भड़काया है। मेरे पास भी रिपोर्ट है, मैं बंगाल से सटा हुआ हूँ। आप हिंदू शब्द का इस्तेमाल ना करें। हिंदू हमारा बड़ा भाई है। अर्जुन जी, आप बेवजह सुनिए ना, भाजपा के हिंदू वर्ग का हित नहीं, हमारे साथ अर्जुन सिंह जी है। अर्जुन सिंह जी है, मैं उन्हीं से पूछ लेता हूँ। अर्जुन सिंह जी, गंभीर आरोप है कि ये दंगे, ये हिंसा, ये आगजनी, ये तोड़ फोड़, सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाली सिर्फ बीजेपी है, आप ही लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि आजादी के इतने साल के बावजूद भी हमारे देश के मुसलमान, बहुसंख्यक मुसलमान, माइनॉरिटी हैं लेकिन आज वो माइनॉरिटी में नहीं रह गए, बहुसंख्यक मुसलमान अभी तक अपने आप को इस देश के राष्ट्रवाद के तरफ जाने में उनको हिचकिचाहट रहती है। वो हमेशा गजवाए हिंद की सपना देखते हैं और गजवाए हिंद की सपना के कारण भारत के संविधान, जो हमारे अंसारी भाई भी मंत्री हैं, एक मंत्री होकर अगर लोकसभा राज्यसभा में सीए पास होती है, एनआरसी होती है, 3 तलाक होता है और जो भी कानून बनते हैं या अमेंडमेंट आता है, तो मुसलमान अपने आप को भगवान कैसे समझ लेते हैं कि इस देश का कानून हम नहीं मानेंगे। अरे इस देश का कानून सबको मानना पड़ेगा।